रात के ठीक 2:13 बजे जंगल के किनारे खड़े एक छोटे से पुलिस पोस्ट पर अचानक एक रेडियो सिग्नल कैप्चर होता है। 2 सेकंड की खड़खड़ाहट और फिर एक टूटी सी आवाज, अगर कोई सुन रहा है तो कृपया मुझे ढूंढ लेना, मैं अकेला नहीं हूं। उसके बाद सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अजीब बात यह थी कि जिस व्यक्ति की आवाज थी वो 3 दिन पहले ही लापता घोषित किया जा चुका था। यह मामला भोर घाटी का था, एक ऐसी जगह जिसे स्थानीय लोग सूर्य ढलने के बाद नाम तक लेने से डरते थे। बीते 12 सालों में घाटी के आसपास से 9 लोग लापता हो चुके थे। हर बार जांच शुरू हुई और हर बार किसी निष्कर्ष के बिना बंद कर दी गई, लेकिन इस बार पुलिस के पास एक क्लू था, वह रेडियो सिग्नल जिसमें गायब होने वाली आवाज सुनी गई थी। जांच टीम के 2 सदस्य अनुराग और कविता घाटी की दिशा में निकलते हैं। घाटी में घुसते ही उन्हें एक अजीब बात महसूस होती है। भारी पैरों के निशान अंदर की तरफ जा रहे थे और हल्के घबराकर उल्टी दिशा में भागते हुए हल्के निशान अचानक कुछ दूरी पर जाकर गायब हो जाते हैं, जैसे कोई अचानक जमीन से उठा लिया गया हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना आधा फटा हुआ टेंट मिलता है। अंदर एक रिकॉर्डर पड़ा था जिसका प्ले बटन जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बंद किया हो। रिकॉर्डर ऑन करते ही आवाज गूंजती है, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी तक पहुंचे तो समझ लेना वो चीज सच है, वो हर जगह है वो। इसके बाद सिर्फ चीख और रिकॉर्डिंग समाप्त। अनुराग और कविता एक दूसरे को देखते हैं। कविता की आंखों में डर था, लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा भी। वो क्या है? पेड़ों के बीच से एक संकरा रास्ता एक गुफा की ओर जाता था। गुफा के दरवाजे पर वही गहरे भारी पैरों के निशान थे, जिन्हें देखकर अनुराग रुका। अगर वो अंदर है तो शायद हमें जवाब भी वही मिले। गुफा के अंदर अंधेरा, इतना कि टॉर्च की रोशनी भी निकल जाती थी। अचानक गुफा के पीछे से एक धीमी आवाज आती है, फुसफुसाहट। किसी इंसान की नहीं, किसी और चीज की। कविता का हाथ कांपने लगता है। अनुराग धीरे से कहता है, जो भी हो वो हमारे करीब है। फुसफुसाहट तेज होती जाती है। दर्जनों लोग एक साथ कान में सांस ले रहे हो। गुफा के भीतर एक लंबा काला गलियारा था। दीवारों पर सूखे हाथों के निशान, कुछ छोटे कुछ बेहद बड़े। कविता फुसफुसाकर कहती है, ये लोग आखिरी बार यहां थे। और तभी गलियारे के अंत में एक परछाई हिलती है, इतनी ऊंची कि लगता जैसे किसी इंसान की नहीं, किसी और प्रजाति की हो। अनुराग टॉर्च उठाता है। रोशनी पड़ते ही परछाई गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। घाटी के दूसरे छोर पर उन्हें वो जगह मिलती है जहां हल्के पैरों के निशान खत्म हो गए थे। जमीन पर एक टूटी हुई चेन और एक छोटा सा कपड़ा, उसी रंग का जैसा 3 दिन पहले गायब हुए। दोनों पीछे मुड़ने ही वाले थे कि जंगल के भीतर से वही रेडियो आवाज दोबारा गूंजती है, मुझे मत छोड़ो, मैं यहां हूं। इस बार आवाज दोहराई जा रही थी, जैसे किसी खोखले गले से निकाली गई नकल। कविता डर से पीछे हटती है। ये इंसान नहीं, यह हमें बुला रहा है। अगले ही पल हवा में एक चीख फटती है, पेड़ हिलने लगते हैं और उनके ठीक पीछे कोई बेहद बड़ा साया उठने लगता है।